हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आपके सामने या मैं लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले आपके सामने एक वीडियो आया था मेरा सुपर 30 बैच के अनाउंसमेंट का। ये अनाउंसमेंट थी 1 जनवरी को, मेरे बर्थडे के दिन, है ना। मेरा एज 30 साल जब मैंने पूरा किया तो एक 30 सुपर 30 का ही बैच मैंने अनाउंस किया। हालांकि बहुत पहले मैंने सोचा था इसके बारे में, जब मैं खुद 12th अपने कॉलेज में था तब बिहार केसरी आनंद कुमार जी का नाम मैंने सुना था, उनके बारे में सुना था कि वो सुपर 30 बैच चलाते, इस तरह का पढ़ाते। तब कभी मन में सोचा था कि हाँ, शायद कभी मैं भी सक्षम हो जाऊंगा तो इस तरह का सोसाइटी के लिए जरूर करेंगे, उनसे प्रेरित होकर। लेकिन बाद में इतना लंबा टाइम निकल गया, ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि खुद एक काफी एक लंबे स्ट्रगल फेज से निकलकर एग्जाम क्लियर किया और ये सारा पढ़ाना जारी रखा, तो एक लंबा टाइम निकल गया। लेकिन फाइनली एक 30 की एज में ही एक सुखद संयोग देखिए, 30 की एज में ही एक सुपर 30 बैच हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ये इस पर मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। काफी मैसेज आए थे मैंने जब वीडियो डाला था, तो क्योंकि अभी टाइम है इसमें काफी, इसलिए मैं आराम से इस पर वीडियो लेकर आया हूं। अब मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि ये सुपर 30 बैच किस तरह से, इसका सारा प्रक्रिया प्रोसेस रहने वाला, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। पहली चीज तो ये है कि ये सिर्फ आरएएस अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। बाकी के लिए तो मैं मानता हूं कि आरएएस आरएएस इस तरह की भर्ती है जो एक तो राज्य की सबसे बड़ी सर्विस है, राज्य की सबसे बड़ी सेवा, और साथ में राज्य की सबसे कठिन परीक्षा भी इसको मान सकते हैं। आरएएस की परीक्षा मैं मानता हूं सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसके साथ सब्जेक्टिव एग्जाम भी आपको देना होता है, इंटरव्यू भी आपको देना होता है। तो ये इस तरह का एग्जाम है जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होती है। केवल ऑब्जेक्टिव होता है तो आप घर बैठकर भी आराम से पढ़ा जा सकता है बिना कोई प्रैक्टिस, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छे कोचिंग की भी जरूरत होती है, बाद में आपको बहुत अच्छे रिटर्न प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बैच में थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले आरएस को ही चुना। आरएस पर हमारा सबसे खास तौर पर फोकस है। तो इस सुपर 30 में क्या रहने वाला, एक तो मैंने थंबनेल पे यहां पर लिखा है, 2 वर्ष तक ही हमारी क्वालिटी एजुकेशन संस्था की तरफ से 2 वर्ष तक एक तो आप देखिए कोचिंग सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। अब बड़ी समस्या ये आती है, ये सुपर 30 बैच ऐसे अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, ये सुपर 30 बैच जो बहुत ही प्रतिभावान है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है और जुनून रखते हैं, लेकिन आर्थिक स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही है, आर्थिक रूप से वो इतने सक्षम नहीं है। उनके लिए कर है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जिनके माता पिता सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो आवश्यकता नहीं है ना। उनको तो खुद आके आके वो हेल्प में सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन से मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को देखता हूं, जानता हूं, समझता हूं, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। कई कैंडिडेट तो ऐसे जिनके माता पिता दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने में बहुत अच्छे है, वो बहुत, इनको अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के कैंडिडेट्स भी बहुत है ना। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से, हमारी सक्षमता जितनी है, हम थोड़ी सी हेल्प करने की, एक तरह का आप ये मान लीजिए कि हमने जो सोसाइटी से लिया है। मैं जब अपनी तैयारी में कर रहा था तो मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे हमारे लोग थे जिनसे मुझे थोड़ी भी सहायता मिली, और वो थोड़ी सहायता भी उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो अगर हम भी थोड़ी सी वापस सहायता कर पाए तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। वैसे मैंने कभी सोचा था कि हाँ, हम कुछ लोगों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाए तो शायद बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो आज मैं पढ़ा रहा हूं उससे भी मुझे कई कैंडिडेट्स के मैसेज इस तरह से मिलते हैं कि सर हमारी लाइफ बदल गई है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो एक ठीक है, हम कोशिश करें, लेकिन अगर इस तरह का प्रयास भी किया जाना जाए जहां पर आर्थिक रूप से भी सपोर्ट मिले तो ये एक बहुत बड़ी सहायता किसी की हो सकती है। तो ऐसे लोग जो बहुत प्रतिभावान है लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मैं आगे पूरा बताऊंगा किस तरह से हम ये पैरामीटर तय करेंगे कि वो बहुत प्रतिभावान है और आर्थिक रूप से कमजोर है, सारा आपको बताने वाला हूं। उन सबके लिए विशेष पहले क्या है, 2 वर्ष तक न केवल निःशुल्क कोचिंग रहेगी, हमारा जो कोचिंग का बैच है, न केवल आरएस की निःशुल्क कोचिंग रहेगी, क्योंकि अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो अगर हम सिर्फ कोचिंग की फीस उनके लिए माफ कर देंगे, लेकिन अजमेर जैसे शहर में, अजमेर में हम ये कोचिंग कराने वाले हैं, अजमेर जैसे शहर में लगभग 1.5 साल उनका रहना खाना, है ना, अगर 2 साल अगर पूरी कोचिंग भी करते तो रहना खाना वो खर्च बहुत बड़ा हो जाता, वो हर किसी के लिए वहन करना संभव नहीं है। तो हमने ये तय किया है कि उनकी हॉस्टल की पूरी फीस, यानी उनके जो रहने खाने का भी पूरा खर्च, वो हमारी संस्था के द्वारा ही उठाया जाएगा, ताकि वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सके और जो जो उन्होंने तय किया है लक्ष्य उसको वो हासिल कर सके। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, सबको लेना संभव भी नहीं है ना। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि इसकी एक परीक्षा करवाएंगे, परीक्षा के माध्यम से ये तय होगा कि कौन वो प्रतिभावान छात्र है। इसमें देखो हमने 30 अभ्यर्थियों का लिखा सुपर 30 बैच, लेकिन ये 2 साल के लिए है और इसका इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। अभी हर साल हम 15 अभ्यर्थी लेंगे,
पहला बैच है, हमारे लिए भी पहला बैच है, तो पहला बैच हमें, मुझे पता है इसके इस तरह के सोशल कोच भी शुरुआत करते हैं, उसमें भी बहुत सारे के चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को शुरुआत में फेस करना होगा। शुरुआत में इसको हमने जैसे फर्स्ट ईयर हमने इसको 15 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, ये 2 साल तक रहेंगे। अगले साल और 15 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, अगले साल इस तरह से 30 का बैच बन जाएगा, उसके अगले साल और 15, ये 15 2 साल बाद फ्री हो जाएंगे, ये 15 नहीं आ जाएंगे, तो इस तरह से 1 साल के बाद लगातार ये 30 का बैच लगातार बन जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा, पहले साल एक तरह से हमने भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही इस 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पर चुनेंगे, और 15 कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से चुने जाएंगे। पहले सिर्फ कई हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका ये सुझाव था कि केवल पहले साल बॉयज को रखा जाएगा, क्योंकि कई बार गर्ल्स कैंडिडेट में उनके हॉस्टल को रखना, परिवार की बहुत सारी चिंताएं रहती है सुरक्षा को लेकर, लेकिन वास्तव में मैं ये मानता हूं कि इस तरह की चिंताएं बहुत रहती है, परिवार वाले आसानी से इतनी छूट भी नहीं देते। लेकिन मुझे ज़्यादा ये महसूस हुआ कि कई बार गर्ल्स कैंडिडेट को ज़्यादा नीड रहती है, वो भी बहुत कुछ करना चाहती है, इसलिए हमने तय किया कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को समान रूप से इसमें मौका दिया जाएगा। तो क्या है इनके लिए आरएएस की पूरी कोचिंग, हमारी संस्था के द्वारा जो कोचिंग कराई जाती है वो पूरी कोचिंग आरएएस की पूरी फाउंडेशन, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक का यहाँ पर कंप्लीट, हम यहाँ पर जो कोचिंग कराते हैं वो पूरी यहाँ पर निःशुल्क रहेगी। इसके अलावा 2 वर्ष तक हॉस्टल यानी ये रहना और खाना, ये भी पूरी तरह से हमारी संस्था की तरफ से ही व्यवस्था की जाएगी, ये आप सबके लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आगे इसके लिए लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो कैंडिडेट्स आएंगे वो पूरी अनुशासन के साथ रहे, वो सारी व्यवस्था आगे आपको बताई जाएगी। अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि हाँ ये कैंडिडेट्स होंगे, कहाँ पर होगा, क्वालिटी एजुकेशन जो है अभी अजमेर में चल रहा है, तो कोचिंग आपकी अजमेर में ही होगी, और आपका जो हॉस्टल का स्थान होगा वो भी अजमेर ही होगा। ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ यहाँ पर कहीं पर रह रहे हैं, या फिर आप दूसरी जगह कोचिंग करना चाहते हैं, या फिर दूसरी जगह हॉस्टल में रहना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। कोचिंग आपको यहीं पर कराई जाएगी क्वालिटी एजुकेशन के संस्थान में, और यहीं पर जब आप कोचिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी अजमेर में है तो अजमेर में आपको कोचिंग और अजमेर में ही आपके हॉस्टल की व्यवस्था होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। यहाँ पर चयन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को लेना है, क्योंकि हो सकता है एक लंबी लिस्ट हो, लेकिन उसमें भी जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम लिया जाएगा और साथ में एक इंटरव्यू भी होगा, एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहेगा, जो आरएस प्री का, क्योंकि आरएस का है तो आरएस प्री का, अभी आरएस प्री का जो भी लेटेस्ट सिलेबस है जैसे 2021 का, तो आरएस प्री का जो भी सिलेबस है उसी आरएस सिलेबस के पैटर्न पर ही पूरी की पूरी आपकी परीक्षा ली जाएगी, और वही पैटर्न रहेगा, यानी वही 150 प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे, और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। इसमें जो टॉप करेंगे कैंडिडेट, उसमें से लगभग 3 या 4 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, जितने भी कैंडिडेट, अभी हम पहले साल में 15 कैंडिडेट को चुनेंगे, अगले साल जब दूसरा एग्जाम होगा तब 15 और रहेंगे, तो 15 कैंडिडेट यानी लगभग 45 से 60 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू सामान्य इंटरव्यू होगा, वो यह जानने के लिए कि वास्तव में वो नीडी व्यक्ति है और वास्तव में वो एग्जाम क्लियर कर सकता है या नहीं, वास्तव में उतनी क्षमता है या योग्यता है नहीं, उसी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति का यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों की दे, ऐसा भी कई बार हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के ज्यादा नंबर आए, लेकिन उसके पीछे रहने वाला व्यक्ति वो वास्तव में ज्यादा नीड उसको है, तो हमारे जब एक चयन मंडल बैठेगा, वो चयन मंडल तय करेगा इस व्यक्ति को पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो कई बार वो प्रायोरिटी ज्यादा मार्क्स होते हुए भी चेंज हो सकती है, इसलिए इसके लिए एक इंटरव्यू भी हमने यहाँ पर रखा है। इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल चयन यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो इसमें हम भी जब प्रयास कर रहे हैं तो हम ये ज्यादा चाहते हैं कि जो वास्तव में नीडी व्यक्ति है उसको पहले मौका मिलना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा खर्च होने वाला है, तो वो खर्च उस व्यक्ति के पास जाए जिसको वास्तव में नीड हो। अब परीक्षा में शामिल होने का आगे इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म यहाँ पर मैं आपको फॉर्म की जानकारी आगे दे दूंगा वापस, 1 फरवरी से फॉर्म आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, किस तरह से भरना है, कहाँ जमा कराना है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। इस फॉर्म का शुल्क हमने 50 रुपये रखा है। अब 50 रुपये फीस इसलिए रखी है ताकि अगर बिल्कुल निःशुल्क रख दिया जाता है तो हर कोई फॉर्म भर देता है, वो हमारे लिए बहुत बर्डन आ जाता भी, फॉर्म चेक करना, बाद में कई कैंडिडेट ऐसे जो फॉर्म तो क्योंकि निःशुल्क है फॉर्म तो भर देंगे, बाद में एग्जाम देने भी नहीं आएंगे, हम उनके लिए पेपर छपवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो हमने इसके लिए 50 रुपये का शुल्क इसलिए रखा, जो सीरियस कैंडिडेट है वही यहाँ पर आए, और उसमें भी 50 रुपये के शुल्क, जो आप परीक्षा देने आएंगे जो भी अभ्यर्थी, उनको 50 से 100 रुपये तक का स्टडी मटेरियल दे दें, यानी कि एक तरह से निःशुल्क ही है, लेकिन फीस सिर्फ इसलिए रखिए कि जो
जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो इसमें शामिल ही नहीं हो। इसे ज़्यादा भी रख सकते थे, लेकिन ठीक है, 50 रुपये शुल्क एक सामान्य शुल्क है, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि ज़्यादा शुल्क देकर कई नीडी कैंडिडेट आए नहीं। तो इसका शुल्क देना बहुत ज़रूरी है। ये जो देगा उसे ही माना जाएगा कि वो वास्तव में परीक्षा भी देना चाहेगा। फॉर्म का मैं आपको आगे एक और जानकारी दे दूंगा कि वो किस तरह से 1 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो किस तरह से आपको जमा कराना, मैं इसकी आपको जानकारी और दे दूंगा। दूसरी चीज, इसके लिए अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आगे की सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये मैं खास तौर पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि कई ऐसे चैनल क्वालिटी एजुकेशन के नाम से फर्जी टेलीग्राम चैनल भी बने हुए, जैसे कुछ के क्वालिटी एजुकेशन लिखा है या फिर लोगों में कुछ चेंजेस को खास तौर पर देख लेना। लगभग 90,000 के आसपास यहाँ पर है, और इसका पूरा नाम क्वालिटी एजुकेशन RAS नाम से हमने बना रखा है। केवल क्वालिटी एजुकेशन से बना हुआ है, इसका मतलब वो कोई दूसरा है। इससे ये हो सकता है कि कई बार कई लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं। इस तरह के जब इस तरह की चीजें की जाती है तो उस में कई लोग फ्रॉड करके पैसे ले ली जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो ध्यान रखना, बहुत सावधानी से आप RS की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह के फ्रॉड के बेखामे में इस तरह से चीजें नहीं आए, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके में फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गया, ये देखने लगे। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ऐप डाउनलोड कर लेना क्वालिटी, जो नए साथी जिनको पता नहीं वो, क्योंकि ऐप के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी सूचनाएं मिल सकती है। और ये व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लेना 8949294370। इस पर आप कुछ भी हो सकता है कि इस पर आप कन्वर्सेशन करना चाहे तो इस पर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर भी है। अब इंपॉर्टेंट ये है, इसमें हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है, कुछ योग्यता रखी है। सभी को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने एक तो एज लिमिट रखी है 20 से 28 वर्ष। RS की फॉर्म भरने के लिए 21 से लेकर 45 साल तक भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने केवल 20 से 28 वर्ष के रखा है। वास्तव में क्योंकि यही कैंडिडेट है जिनको सबसे ज्यादा 28 के बाद मुझे लगता है कि उनके पास उनके बाद बहुत सारी, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है, पारिवारिक, वो पूरी तरह से फ्री रहकर तैयारी नहीं कर पाता। हम ऐसे कैंडिडेट अभी चाहते हैं जो पूरी तरह से 2 साल पूरा फ्री होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर पाए। तो हमने इसकी आयु सीमा सिर्फ 20 से 28, पहले इसको 20 से 25 तक ही विचार किया जा रहा था, लेकिन ऐसे भी कई कैंडिडेट्स हैं, ऐसे भी कई कैंडिडेट्स मैं जानता हूं जिनकी 25 की 26 साल होगी, वो बाहर हो जाते हैं और वास्तव में रेडी हो, और अभी भी तैयारी बहुत। गांव में भी ऐसे विद्यार्थी है जिनको कई बार पहले नहीं पता चल पाता है, और इसलिए इसकी एज हमने थोड़ी सी बढ़ाकर 20 से 28 साल कर दी। और हमने इसकी, क्योंकि अगर फॉर्म की संख्या ज्यादा आती है तो हमें लिमिट भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे लिए है, सब कुछ मैनेज करना होता है। मैनेज करना, हर एक चीज को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है ना। तो मैं आपको भी कहूंगा जो वास्तव में नीडी है वो शुरुआत में इसके लिए आवेदन कर दे, और जो ऐसे आप, अगर आपको लगता है कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते तो उन तक जरूर पहुंचाएं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को आपको 20 साल से लेकर 28 साल तक की एज होनी चाहिए। मैंने 2021 इसलिए लिखा है कि अगर नेक्स्ट जो अभी वैकेंसी आएगी उसमें 21 साल की एज की जरूरत होती है और 1 जनवरी 2022 तक मांगा जाएगा, तो आप यहाँ जो इस लिमिट में आ रहे हो इस बार का फॉर्म भी भर पाए, इसके लिए रखा है। शैक्षणिक योग्यता जिसकी स्नातक पूर्ण हो चुकी हो, ध्यान रखना, जैसे RS की वैकेंसी में अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, लेकिन हमने इस फॉर्म के लिए जिसकी स्नातक पूर्ण हो चुकी है उनको ही एलिजिबल यहाँ पर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये क्राइटेरिया, क्योंकि हमने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए लिया है, ये सरकारी फॉर्म भरते समय नहीं आता है कि आय का कोई क्राइटेरिया, वहां रिजर्वेशन, हमने रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं रखा है। हमने आर्थिक आधार पर रखा कि परिवार की वार्षिक आय किसी भी कैटेगरी से हो, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से, वार्षिक आय की बात कर रहा हूँ, ये 2.5 लाख रुपए से कम हो। इसके लिए वही आपको, क्योंकि कोई विशेष क्राइटेरिया तो है नहीं कि कैसे मापा जाए, तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र, जब आप इंटरव्यू में आएंगे तब आपको आय प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि आप गलत जानकारी नहीं दें इस बारे में भरते समय, क्योंकि इससे वास्तव में किसी नीडी व्यक्ति इससे पीछे रह सकता है, और पाया जाता है कि आपने गलत जानकारी दी है और आप ये गलत आधार पर पाया जाता है जांच करने के बाद, तो आपको एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने नोट डालकर ये खास तौर पर लिखा है ताकि आप बाद में ऐसा नहीं कहे कि सर हमने इसे ही भर दिया और हमें एग्जाम से वंचित क्यों जाए, क्योंकि इससे हम सबका प्रशासनिक जो काम होता है वो बर्डन बढ़ जाता है इससे। इन योग्यता के अलावा कोई भी आपके माता पिता या फिर आपके पति या पत्नी में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, जो ऑलरेडी जो सरकारी में नौकरी है, मुझे नहीं लगता उनको कोई विशेष ऐसी आवश्यकता है, वो खुद दूसरों की हेल्प करने के लिए सक्षम होते हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सभी लोग इस दायरे में नहीं आएंगे। स्वयं किसी जॉब में हो, कई प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, या सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, और कई जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में भी है, तो हमारी ये शर्त है कि उसे छोड़कर पूर्णतः तैयारी में। मैं मानता हूं कि
कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि आप जॉब भी कर रहे हैं और आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को हमने यहाँ पर एलिजिबल, ऐसे कैंडिडेट जो पूरी तरह से समर्पित होकर तैयारी कर सके, केवल वही एलिजिबल है। इसलिए ये योग्यता अगर आप रखते हैं, ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं, तो ही आप फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि आप वैसे ही इसके लिए चयन के पात्र नहीं होंगे। अब लास्ट में मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि कब कब ये शुरू होंगे। तो आवेदन प्रारंभ, अब ये जनवरी का महीना चल रहा है जब मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बारे में आपको और जानकारी दे दूंगा कि फॉर्म किस तरह से कहाँ से मिलेगा। वो फॉर्म शुल्क मैंने आपको बता दिया था 50 रुपीज़, ये जमा होने के बाद ही होगा, है ना, ये जमा कराना अनिवार्य है, तभी ये पता चल पाएगा कि एक सीरियस कैंडिडेट हमारे पास आया, तो ये आवश्यक है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो वास्तव में नीडी है लेकिन उसके पास 50 रुपीज़ भी नहीं है, इतना तो हो ही सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट है वो ये आराम से दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परीक्षा कब होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। परीक्षा की डेट हमने रखी है 26 मार्च रविवार को। पहले प्लान 12 मार्च का था, लेकिन क्योंकि 12 मार्च और उसके अगले हफ्ते 19 मार्च को भी हाईकोर्ट एलडीसी की तिथि तय हो चुकी है, इसलिए फिलहाल इसको डेट को आगे बढ़ाकर 26 मार्च किया गया है। फिलहाल डेट का अपडेट ये है। अगर बाद में किसी कारण से और कुछ इस तारीख को कोई और एग्जाम आ जाता है तो इसमें अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल का आपको बता ही दिया था। अभी फिलहाल 26 मार्च, यानी कि अगर आप देखें तो 2 महीने पड़े हैं। आप 2 महीने पूरा आरएस के सिलेबस की जितनी आप तैयारी हो सकती है उतनी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर परीक्षा परिणाम अगले 1 हफ्ते में परीक्षा परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होगा, उसकी लिस्ट जारी करेंगे। उस परीक्षा में कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, केवल उन्हीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बाकी का रिजल्ट जारी इसमें नहीं किया जाएगा कि किसके कितने नंबर आएंगे। हमारी प्रायोरिटी में केवल वो लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू 2 अप्रैल के बाद 1 हफ्ते बाद से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते का इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होगा, जैसे आरएस में इंटरव्यू होता है वैसा इंटरव्यू नहीं। ये इंटरव्यू इस मकसद से लिया जाएगा कि वास्तव में आपको कितनी नीड है, उस इसको ध्यान में रखते हुए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और लगभग उसके 1 हफ्ते बाद 17 से 18 अप्रैल को आरएस का आपका ये जो बैच है ये आरंभ हो जाएगा। ये बैच सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि 30 बच्चों के लिए, जो हमारे रेगुलर बैच चलते हैं उसी के साथ वो जो 30 टॉप कैंडिडेट होंगे, अभी फिलहाल ये 15 का कैंडिडेट रहेगा, अगले साल से वो 15 और शामिल हो जाएंगे, तो ये उसी के साथ चलेगा। एक बात मैं आपको और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन वैसे टेस्ट सीरीज में तो मैं मानता हूं कि पूरे राजस्थान में एक ब्रांड बन चुका है। टेस्ट सीरीज में क्वालिटी एजुकेशन की अपनी एक अलग पहचान है। अभी आरएस का हमने इस बार एक पहला बैच आरंभ किया, ये एक दूसरा बैच शुरू होने जा रहा है। मैं आपको ये भी पूरे विश्वास के साथ, दावे के साथ वापस एक बात कह रहा हूँ, ये बैच हम सुपर 30 का एक निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि इससे क्वालिटी से कोई समझौता होगा। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन आने वाले 1-2 सालों में, चाहे फिर वो आरएस का रिजल्ट हो या अन्य परीक्षा में, सर्वश्रेष्ठता का मानक हम भी यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। हो सकता है हम अभी भी फीस बाकी कोचिंग की तुलना में आपको कम लगेगी, बहुत सारा हम अभी भी फीस को बहुत कम रखे हुए हैं, है ना, लेकिन क्वालिटी से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। क्वालिटी आपको बेहतरीन, और बेहतरीन रिजल्ट भी, इसका परिणाम भी आपको आने वाले 1-2 सालों में दिखने वाला भी है। और इसके साथ जो बैच चलेगा, कोई और भी साथी जो आना चाहते हैं मैं उनके लिए भी कहता हूँ, चाहे हो सकता है कि आपका इस सुपर 30 बैच के लिए सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ आकर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप सुपर 30 में हो चाहे नहीं भी होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर किसी भी कोचिंग से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इतनी अगर आप में क्षमता और आप में योग्यता है तो आप उसी के दम पर अपना सिलेक्शन भी लेकर जाएगा। जितना अभ्यास हम यहाँ पर कराते हैं, शायद ही बहुत मुश्किल होगा कि दूसरी जगह वहाँ पर आपको उस लेवल का अभ्यास करवाया जाता। तो मैं बिल्कुल ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 1 से 2 साल तक क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़कर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप आरएस जैसी परीक्षा में भी सफल हो सकते हैं। बाकी जो भी ज़रूरी और भी कुछ सूचनाएं होगी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहां पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी आप सभी साथी इसी तरह से स्नेह और प्यार बनाए रखिए। जो भी नीडी व्यक्ति, हो सकता है कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो, लेकिन आपके जानकार कोई भी नीडी व्यक्ति है जो इसमें एलिजिबल हो सकता है, जो वास्तव में नीडी है, हमें बस आप इतनी हेल्प तो कर सकते हैं कि उन तक ये जानकारी आप जरूर पहुंचा दें। ओके, थैंक यू।